प्रधानमंत्री के रूस दौरे का दूसरा दिन आज ब्रिक्स समिट में की शिरकत। ब्रिक्स के मंच से पीएम ने दिया शांति का संदेश, कहा हम युद्ध नहीं डायलॉग और डिप्लोमेसी के समर्थक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विश्व के नेताओं को किया संबोधित, कहा 30 से अधिक देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की व्यक्त की इच्छा, बैठक में विस्तार से करेंगे चर्चा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन समेत अन्य नेताओं ने साथ में खिंचवाई फोटो। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच थोड़ी देर में शुरू होगी द्विपक्षीय वार्ता। करीब 5 साल के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें। बैठक इसलिए भी अहम क्योंकि मुलाकात से पहले एलएसी पर भारत चीन में सुलझ गया है विवाद। प्रियंका गांधी का चुनावी आगाज। वायनाड लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रहे मौजूद। मां सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी साथ दिखे। वायनाड में नामांकन से पहले कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। रथ पर प्रियंका गांधी के साथ नजर आए राहुल गांधी। लोगों में दिखा भारी उत्साह। रोड शो के बाद प्रियंका गांधी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा पिछले 35 सालों से मैं कर रही हूं प्रचार, लेकिन ये पहली बार जब मैं अपने लिए कर रही हूं आपसे समर्थन की मांग। वायनाड में प्रियंका गांधी की जनसभा को राहुल गांधी ने भी संबोधित किया, कहा वायनाड ने मुझे बहुत कुछ दिया और वायनाड एक ऐसी सीट होगी जहां 2 सांसद एक साथ काम करेंगे। वायनाड उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया है। नव्या हरिदास ने कहा वायनाड में कांग्रेस को मिलेगी कड़ी टक्कर। बीजेपी और शिंदे गुट के बाद एनसीपी अजित पवार गुट ने भी जारी की 38 उम्मीदवारों की पहली सूची। बारामती से अजित पवार, येवला से छगन भुजबल लड़ेंगे चुनाव। कल शिवसेना शिंदे गुट ने जारी की थी 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सीएम एकनाथ कोपरी पाचपाखाड़ी से लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में एमबीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल हुआ। कांग्रेस 105 सीटों पर, शिवसेना उद्धव गुट 95 तो एनसीपी शरद गुट 85 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एमएनएस ने 54 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को टिकट। माहिम से चुनाव लड़ेंगे अमित ठाकरे। महाराष्ट्र में चुनाव के बीच मुंबई में लगे योगी आदित्यनाथ के होर्डिंग्स, तस्वीर के साथ लिखा बटेंगे तो कटेंगे का नारा। लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव की लगी नई होर्डिंग। 27 का सत्ताधीश नाम से लगाई गई होर्डिंग। यूपी में कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बरकरार। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स के सामने फूलपुर सीट देने के संकेत दिए। जेएमएम ने 35 सीटों पर जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बरहेट सीट से सीएम हेमंत सोरेन, गांधी सीट से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और दुमका सीट से भाई वसंत सोरेन को उम्मीदवार बनाया। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी का रुख साफ। तेजस्वी ने कहा हम सब एकजुट मिलकर बनाएंगे सरकार। झारखंड विधानसभा के लिए 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। लालू यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार के राज में नहीं है कोई फर्क। दीपावली से पहले ही गैस चैम्बर बन चुकी है दिल्ली। ग्रैब 2 लागू होने के बावजूद दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। कई जगहों पर गंभीर श्रेणी में दर्ज हुई हवा। आनंद विहार में एक्यूआई 400 के पार। कई और इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। रामेश्वरम में झमाझम बरसात, तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पसरा सन्नाटा। कई इलाके जलमग्न। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। टीएलएम के आतंकी भर्ती मॉड्यूल का हुआ भंडाफोड़। काउंटर इंटेलिजेंस की छापेमारी जारी। सीआईके के मुताबिक लश्कर के नए संगठन टीएलएम को पाकिस्तान का बाबा हमास कर रहा था कंट्रोल। स्थानीय लोगों की मदद से की जा रही थी आतंकियों की भर्ती।